के साथ जो है हमारे मोहम्मद शकील साहब हैं। ये जो है ओल्ड बोइनपल्ली के रहने वाले हैं। तो ये पेशे से जो है जैकेट सेलर हैं, यानी जैकेट्स जो रोडों पे डाल के बेचते हैं। ये इनके भाई है, इनका नाम है मोहम्मद अहमद और ये इनकी अहलिया है, आपका नाम है सलमा बेगम। इनका हमारे जो मोहम्मद सलीम साहब का ससुराल है, ये लोग जो है बेलमपल्ली के रहने वाले हैं। बेलमपल्ली यानी रामागुंडम कमिश्नरेट में आता है, जहाँ के कमिश्नर ऑफ पुलिस हमारे सत्यनारायण साहब हैं IPS, जो साबिका में हमारे DCP साउथ जोन थे। आज से कुछ दिन पहले ये लोगों के साथ ऐसा वाकया पेश आया, जैसा हम अक्सर सुनते हैं कि उत्तर प्रदेश में, दिल्ली में, हरियाणा में, बिहार में, वेस्ट बंगाल में जैसा मॉब लिंचिंग होता है। देखिए, यानी 50-50 आदमी मिलके एक आध को पकड़ के मारते हैं। तो ऐसा ही अटेम्प्ट इनके साथ भी किया गया, लेकिन अल्लाह ने इनकी जान की हिफाजत की। ये दो भाई बचकर आ गए। कैसा की तो वाकया जो है 19 जुलाई के दिन का है। 19 जुलाई के दिन जो है ये लोग हमारे मोहम्मद सलीम साहब, इनके ससुरे हमारे मोहम्मद शकील साहब, इनके ससुरे मोहम्मद सलीम और इनके भाई मोहम्मद अहमद और 3 कारीगर, ये पूरे लोग जो है रामागुंडम यानी गोदावरी खानी में बस स्टैंड करें जैकेट्स बेच के ये लोग जब वापिस आ रहे थे, 2 गाड़ियों में थे ये लोग। एक में सामान था, बच्चे थे, और एक में ये लोग थे। एक गाड़ी इनकी खराब हो गई। तो गाड़ी जब खराब हो गई तो किसी से बात करके गाड़ी पार्क कर दिए, क्योंकि बारिश हो रही थी। और ये फैसला किया गया कि एक रात जो है बेलमपल्ली में गुजार लेंगे अपन, ससुराल में, इनके ससुरे के मकान में। तो तकरीबन ये लोग जो है शाम में 7 बजे के वक्त में घर में आए। आने के बाद में जो है वहां पर खाना वगैरह पकाए, डिनर करने के बाद में इनको इनकी वाइफ का फोन आया, तकरीबन रात में 9:30-10 बजे के वक्त में। क्योंकि घर में फोन नहीं आ रहा था तो इन्हों बाहर निकले। सलीम साहब जो है, हमारे शकील साहब जो है बाहर निकले, बाहर फोन पे बात कर रहे थे। इनके घर के बाजू जो है दावत हो रही थी। वो दावत में जो है तकरीबन एक 20-25 लोग जो है, एक 50 आदमी की दावत में थे और शराब नोशी कर रहे थे। ये जब टेलीफोन पे बात कर रहे थे तो इनको रोक के पूछे कि आया ये लोग कौन है, आप कौन है, कहीं को आए यहाँ पर बोल के। तो इन्होंने बोले कि मैं ये घर का दामाद हूं, मैं और मैं यहाँ पर रहता हूँ, घर का दामाद हूं, मैं आया हूँ। तो अचानक एक शराब के नशे में एक शख्स ने इनको गालियां दिया। गालियां देके इनका गला पकड़ा और 2 जने मारने लगे। जैसा ही ये आवाज सुने तो इनके दूसरे घर से बाहर भाग लेते आए और इनके भाई बाहर आए, आके ये जानने की कोशिश की कि भाई इनको क्यों मारा जा रहा है। तो जब इनके ससुरे भी जाके बोले, अपाहिज है, बड़े ज़ईफ आदमी है और अपाहिज है, तो इनके ससुरे ये बोले कि भाई ये मेरा दामाद है। नहीं, इन्हें हैदराबाद से कैसा आया यहाँ पर बोल के। बड़ी मुश्किल से वो वहां पर 5 आदमी जाके 15-20 आदमी हो गए। उनके हाथ में लकड़ियां थे, जो लकड़ियां हाथ में, और किसी के हाथ में राड था। वो लोग मार रहे थे। तो ये लोग जो है बच के घर के एक दरवाजे से घुस के दूसरे दरवाजे से, अभी इनकी वाइफ फोन पे है, ये गड़बड़ होते वक्त ये फोन में पूरे आवाज सुन रही। तो ये लोग जो है निकल के भाग के जाके सामने एक मस्जिद है, बिलाल मस्जिद। तो किसी ने इनको जो है वो बिलाल मस्जिद की गेट खोल के बाजू शेड में छुपा दिया। तो जो 15-20 आदमी थे वो बढ़ के जो है करीब 50 आदमी हो गए। 50 आदमी फोन के लाइट टॉर्च डाल के, हाथ में हथियार लेके पूरे गांव में निकल के 2 भाइयों को और वो 3 काम करने वालों को ढूंढ रहे थे मारने के लिए। ये जब इनके ऊपर हमला कर रहे थे, इनके ऊपर हमला करने पर जो है किसी एक आदमी का लकड़ी जाके उनके ही दूसरे आदमी को पड़ी। यहाँ पर आप पॉइंट गौर करिए कि इनके मकान पे कुछ लोग हमला करे और वो लोग खुद जख्मी हो गए। किसी की नाक की हड्डी पे मार लगी, उन्हें जख्मी हो गया। तो इन्हों मारे बोल के पूरा गांव में बात फैला के इनको मारने की कोशिश करे। ये लोग जो है मस्जिद के शेड में छुप के 100 डायल किए। जब 100 डायल किए ये लोग, 100 डायल करने के बाद में इनको जो है आके वहां पर मस्जिद में अंदर ढूंढे, लाइट मारे, ये लोग नहीं मिले। फिर वहां से बच के ये लोग जो है 3 टाउन पुलिस स्टेशन बेलमपल्ली को गए लोग। वहां पर जाके पूरा वाकया सुने तो वहां की पुलिस जो है, क्योंकि ये वाकया 2 टाउन का था, 2 टाउन पुलिस स्टेशन को इन्फॉर्म करी कि भाई ये वाकया ऐसा है, आप आके लेके जाओ। खैर वहां पर SI आया, आके ये बोला कि तुम लोग यहाँ बैठो, मैं भी देख के आता हूँ। वहां पर जाने के बाद में पूरे जितने इनके ऊपर हमला करे थे उनके साथ में 3 टाउन पुलिस स्टेशन को SI लेकर आया।
हमलावरों को एसआई लेकर आके इनको बहुत मारे, इनको पुलिस स्टेशन में लेके जाके इनको इतना मारे, फिर इनके भाई को भी मारे, फिर लाके इनको 2 टाउन पुलिस स्टेशन में बंद कर दिए, लॉकअप में बंद करके ये लोग चले गए। दूसरे दिन सुबह में जो है 2 एमआईएम के लीडर, एक का नाम है अफजल और एक का नाम है इमरोज, ये लोग आए, आके ये बोले कि भाई हम आपका कंप्रोमाइज करा देते हैं, आप कंप्लेंट वो मत दीजिए, आपके ऊपर जो हमला हुआ, जो आदमी जख्मी हुआ है उसको आप 10,000 रुपए दे दीजिए, हम ये मामले को रफा दफा कर देते हैं। अब ये लोग बिल्कुल नए लोग थे, परेशान हो गए, क्या करना हम इसमें बोल के इन्होंने कहीं से करके, क्योंकि वो कारोबार करे तो इनके पास पैसे थे, 10,000 रुपए जो है वो एमआईएम के लीडर को दे दिए। वो लेके जाके उन्होंने वो जो जख्मी है उसके दवाखाने में बने, इनको लाके रसीदा बताइए, तो पूरे रसीदा इनको लाके दे दिए। फिर शाम में इनको एक दिन के लिए छोड़े, ये बोले कि आप बेलमपल्ली छोड़ के नहीं जाना, जब तक इनकी अहलिया हैदराबाद से वहां पर आ गए थे। आने के बाद में जो है ये लोग फिर बेलमपल्ली से रात में जो है रामागुंडम गए, रात भर दोनों भाई, वो 3 काम करने वाले, और आपके नहीं, सुबह में इनको जो है हॉस्पिटल को लेके गए, क्योंकि इनको बहुत मारा थे, इनको भी मारा थे। दोनों भाई अपनी खुदी से हॉस्पिटल गए, वहां पर वो 3 जो इनके काम करने वाले थे वो लोग भी वहां पर आए। पूरे 5 आदमी का ट्रीटमेंट हुआ दवाखाने में। रात भर जो है रामागुंडम के बस स्टॉप पे गुजारे, फिर दूसरे दिन ये लोग आए, यानी ये वाकया 19-20, अब ये 21 के दिन ये लोग फिर पुलिस स्टेशन को आए। पुलिस स्टेशन को आए तो ये 2 एमआईएम के लीडर जो अफजल और इमरोज है, ये लोग ये बोले कि एसआई साहब जो है और मजीद 20,000 रुपए मांग रहे हैं, पहले के 10,000 छोड़ दीजिए और 20,000 रुपए देना है, वो एसआई को भी देना है, राइटर को भी देना है, फिर हम दोनों का भी ख्याल करिए आप। तो ये लोग क्या किए कि भाई अरे मेरे कने पैसे नहीं, मैं कहां से लाके दूं। बड़ी मुश्किल से 12,000 रुपए करके वो एमआईएम के दोनों लीडरों को पैसे दे दिए। दे के ये लोग जो है मेरे को कॉल करके बोले साहब ये ऐसा मेरे साथ जुल्म हो रहा, और एक वीडियो बना के भेजे कि आप हेल्प करिए केटीआर को, और अमजदुल्ला खान के नाम लेके एक वीडियो बना के भेजे। मैं हमारे केटीआर को, डीजीपी तेलंगाना को और हमारे कमिश्नर रामागुंडम जनाब सत्यनारायण साहब को भेजा। भेजने के बाद में ये लोगों को तो वक्तिया छोड़ दिए। ये लोग जब हैदराबाद के रास्ते में थे तो इनको टेलीफोन करके धमकियां दे रहे कि कौन, अब देखिए आप कितना जुल्म हुआ इनके साथ कि इनके घर पे आके हमला करे तो उसके ऊपर कोई केस बुक नहीं करे। अब ये जो लोग हमला करे, ये जितने भी लोग हैं, ये लोग नाम बोल रहे हैं कि चिल्का रमेश, सीनू, मल्लेश, कुम्मरी शेखर, नरेश चंद्रशेखर, गंदम राजू, तोलीपाक श्रीनिवास, तो इनके खिलाफ में एक्शन लेना ना सब, कमिश्नर ऑफ पुलिस जो है इनके खिलाफ में एक्शन लेना। कल इनका वीडियो आने के बाद में जो है हमारे रामागुंडम कमिश्नर साहब सत्यनारायण साहब जो है उन्होंने ये बोल रहे हैं कि इफ एनीवन मेड बेसलेस एलिगेशन अगेंस्ट द पुलिस, स्ट्रिक्टेंट एक्शन विल बी टेकन टू देम अगेंस्ट देम एज पर लॉ। यानी अगर कोई पुलिस पे इल्जाम लगाएगा तो उसके ऊपर हम एक्शन लेंगे। कमिश्नर ऑफ पुलिस साहब जनाब सत्यनारायण साहब, आप जो है ये मजलूम की शिकायत लेके इसको मारे, इसके घर पे हमला हुआ, ये बेचारों को इनको मारे, इसके खिलाफ में आप एक्शन लेने के बजाय आप इनको डरा रहे हैं कि आप कैसा एक्शन, आप कंप्लेन करें। यानी पुलिस वाले अगर पैसे मांगे या पुलिस वाले बीजेपी आरएसएस वाले मारे, उनके खिलाफ में एक्शन लियो बोले तो आप उनको ही डराते आप। अरे आप बहुत दियानतदार ऑफिसर है, आप एक अच्छे ऑफिसर है, आप क्यों ऐसी बात कर रहे हैं। तो मेरा मुतालिबा है कि हमारे चीफ मिनिस्टर केसीआर साहब से, हमारे महमूद अली साहब से, डीजीपी साहब से मेरा मुतालिबा है, और खुद हमारे कमिश्नर सत्यनारायण साहब से मेरा मुतालिबा है कि आप इनसे मिलिए, इनसे जानिए, बताओ आपको कहाँ कहाँ मार लगी। ये पूरे जिस्म पे बेचारे के मारा है, वो बिला बताओ आप बोल रहे हैं पैसे नहीं दिए, बोल रहे हैं पैसे दिए सो रसीदा। ये देखो आप, ये बेचारे को मारे सो पूरे मारा है, देखिए आप पूरा। ये निकालो, टी शर्ट निकाल के बताओ, इधर इधर ऊपर, ये देखो ये पूरा मारे, हाँ पूरा खींच रहे हैं। आप बोलो क्या क्या हुआ आपके साथ। इधर मारे, ये हाथ, आप बोलो मैं लो, यहाँ हाथ, आप ये लेके बोलो, बोलो पूरा बोलो आप। नहीं आप बोलिए रात में क्या हुआ पूरा वाकया बोलो। हम लोग रात में घर पे खाना खा के बाहर, घर में खाना खा के निकले, निकल जी, रहा था पका के। हमारी गाड़ी मंझियाल में खराब हो गई। हमारे ससुरे को घर को छोड़ के हम लोगों को निकलना था रात में खाना खा लेके। गाड़ी खराब होने की वजह से हम लोग शाम में वहां पे रुके। रुकने के बाद जो सो मेरे घर से फोन आया मेरे को, घर को आते बोले नहीं आए, फिर क्या हुआ क्या नहीं होता, सर गाड़ी खराब हो गई।
बोल के मैं मेरी खरीदार से बात कर रहा था। तो आजू बाजू वाले बाहर घर के सामने पी रहे थे। जैसे ही मैं बाहर निकला निकले बाद जो से मेरे को बुला के पूछे कहाँ से आया, कौन आया, किधर से आया, कौन है तू। तो मैं बोला मेरी शादी हो गई 14 साल हो गए, मैं यहाँ आते जाते रहता हूँ। तुम नए आदमी को पूछे सर का पूछ रहे क्या बोले। तो अचानक गालियाँ देना चालू कर दिए, मारना चालू कर दिए, बहुत मारे, भगा के। इतने जने थे वो लकड़ियाँ लेके पूरा पी के हाथ को मारे बोलते जाओ। हाथ को मारे पी के। और जो सो हम लोग मस्जिद में जाके छुप गए। मस्जिद में जाके छुपने के बाद हमको मस्जिद में छुपाए। 100 को कॉल करके बोले तो हम लोग मस्जिद में छुप के बोल के पुलिस वाले उनको बोल दे रहे मस्जिद में आगे वो लोग लाइटा लेके। उसके बाद मस्जिद वाले उन लोगों को साइड में ले जाके बात करके हमको चोरी छुपे 3 टाउन पुलिस स्टेशन को भिजाए। 3 टाउन पुलिस स्टेशन को भिजाने के बाद SI साहब आए वहाँ पे। आगे तू बैठ, मैं अभी आया हूँ गली में जाके, क्या हुआ देख के आ तू बोल के जाके उन लोगों के साथ फिर SI साहब आए। उन लोगों के सामने हमारी बात सुने नहीं, करे नहीं, हमारे को मारे। फिर मार के 2 टाउन पुलिस स्टेशन को ले आके रख दिया शाम में। बारिश हो रही थी, सर्दी में हम लोग अंदर थे, ना हमको सोने को दिए, ना ओढ़ने को दिए, ना खाने को दिए। फिर दूसरे दिन शाम तक हम लोग वहीं थे। सुबह दवाखाने को जाके आए बाद ना हमारी कंप्लेंट लिए, ना हमारी MLC पूछिए, ना हमारी MLC पूछिए, ना हमारी कंप्लेंट लिए, कुछ भी नहीं लिया। हमारे से बाद में वो लोग 2 बजे 1-1:30 बजे वो लोग आए, उनकी कंप्लेंट लेके FIR भी कर दिए। जबकि हम लोग हमला हुए जब से रात से वहीं पुलिस स्टेशन में है। ना हमारा पिटीशन लिए, ना कंप्लेंट लिए, ना हमारा MLC देखे, ना हमारे कामार लगा सो देखे। पैसे किसको कितने दिए वो बोलिए। अभी हम लोग जो सो मार लगे सो वाले को 10,000 रुपए दिए 20 तारीख के दिन। और जो सो 21 तारीख के दिन 12,000 रुपए अफजल को और इमरोज को दिए। इमरोज के हाथ को दिए, उनको पैसे दिए। उन लोगों को पैसे आप हमारे को घर को जाने के ऐसे FIR नहीं होने देते, हम कॉम्प्रोमाइज करा दिए। SI से बात कर लिए, अब बेफिक्र होकर घर को जा सकते हैं। आपको SI को पैसे SI मंगरा बोल के लिए SI मंगरा बोल के लिए SI को देना है। SI नहीं सुन रहा तो पैसे दिए तो ही कॉम्प्रोमाइज करते हैं। राइटर को कितने देना बोले? राइटर को 5,000, SI को 15,000, फिर हमारे को देना अलग रहता। बोले तो हम लोग आजीजी करके 12,000 रुपए दिए। दूसरे दिन जाने के बाद गूगल पे करो बोले। फिर 5 दिन के बाद 12-13,000 रुपए जो भी खर्चा होता वो भिजा डालो, मसला जिधर का उधर कर देते हम लोग बोल के बोले। अब आप हैदराबाद आने के बाद में आपके ससुरे के साथ क्या हो रहा है वहाँ पर बोलिए। डेली हमारे ससुरे को पुलिस वाले उठा के लेके चल जा रहे, रात में, सुबह, शाम लेके जा रहे। उनको कुछ मालूम नहीं, कुछ नहीं। उनको वीडियो बनाओ बोल रहे, मेरे खिलाफ वीडियो बना के भेजो बोल रहे। ये सब झूठे बात है, ऐसा बोलो वैसा बोलो बोल के उनको डरा रहे थे। बोल आप बोलो माँ, बोलिए, तेलुगु में बात करो। मेरा नाम सलमा बेगम है। तेलुगु में నా పేరు సల్మా బేగం। जोर से बात। నైట్ మా ఆయన నాతోనే మాట్లాడుతున్నాడు ఫోన్లో। ఇంటి ముంగట వచ్చి గొడవ చేసిళ్ళు వాళ్ళు। వాళ్ళ తప్పు ఉన్నా మా తప్పని మా తప్పు చూపెడుతున్నారు వాళ్ళు। ఎంత చెప్పినా మా మాట వింటలేరు వాళ్ళు। ఏం చేయాలో తెలియక మేము అక్కడనే ఉండి వాళ్ళు పైసల కోసం డిమాండ్ చేస్తున్నారు మాకు। 20,000 కావాలి। SI నోరు తెరిచి అడిగిండు 20,000 కావాలి, రైటర్కు 5,000 కావాలి అట్లా అని అడిగిండు। మా దగ్గర అంత డబ్బులు లేవు, మేము ఎంతో కొంత ఇస్తామని 12,000 ఇచ్చినాం। మేము ఇచ్చినాక కాంప్రమైజ్ చేస్తాం, అది చేస్తామంటే సరే మీరు కాంప్రమైజ్ చేస్తారు కదా, కాంప్రమైజ్ చేసినాక మాకు లెటర్ కావాలి, అటు వాళ్ళు సైన్ చేసి ఇవ్వాలి, మీరు సైన్ చేసి ఇవ్వాలి అని మేము చెప్తే సరే సరే అన్నారు। కాంప్రమైజ్ అయిపోయింది అని అంటున్నారు। కానీ మీరు డబ్బులు ఇవ్వాలి, డబ్బులు తీసుకున్నారు మా దగ్గర నుండి, అది చేసిళ్ళు। మళ్ళీ పోయేటప్పుడు అయిపోయింది, మీరు వెళ్ళండి, 5 రోజుల తర్వాత పిలుస్తాం, ఏమన్నా డబ్బులు అవసరం పడితే పంపించాలి మీరు అని మాతో చెప్పిళ్ళు। మమ్మల్ని చెప్పి మాది తీసుకొని మమ్మల్ని హైదరాబాద్కి పంపినాక మళ్ళా ఫోన్లు చేసి మీరు ఈ వీడియో ఎందుకు వైరల్, మాకు న్యాయం కావాలని మేము వీడియో వైరల్ చేసి మాకు న్యాయం జరగాలని మేము వీడియో వైరల్ చేసినాము। మాకు న్యాయం కావాలని వీడియో వైరల్ చేసినాము। మా నాన్నను కూడా కొట్టిళ్ళు ఎంతో మంది। వీళ్ళు పారిపోయి మస్జిద్లో దాక్కున్నారని వీళ్ళు ప్రాణాలతోనే బయటపడి ఈ రోజు మేము ఇక్కడ నిలబడ్డాము। లేకపోతే వీళ్ళ డెడ్ బాడీస్ మా ఇంటికి వచ్చేదేమో మాకు అర్థం కాలేదు। ఇంకా మా నాన్నని బాగా కొట్టిళ్ళు, మా బండిని మొత్తం అద్దాలు వల్ల కొట్టిళ్ళు, మా కార్ది అలా ఉన్న జాకెట్లు మాల్స్ కూడా పోయినాయి కూడా। మేము అది కూడా చెప్పలే కానీ మా మాల్ కూడా వేయిందల్లో నుండి
పోయినా కూడా మేము ఊకున్నాం. ఆయన ట్రీట్మెంట్ కూడా డబ్బులు చేసినాం. अब जो है कि यहाँ पर जो नाइंसाफी हुई है, यानी आप देखिए पुलिस किस कदर काम कर रही है बेलमपल्ली की। इनके मकान पे हमला हुआ, इनके ऊपर केस बुक हुआ, इनको पैसे देना कहते 10,000 रुपए इंजर्ड को देना, 15,000 रुपए एसआई को देना। इन्हों इंसाफ बोले तो हमारे कमिश्नर रामाकुंडम सत्यनारायण साहब डरा रहे, अगर पुलिस पे गलत इल्जाम लगाएंगे तो हम लीगल एक्शन लेंगे। किसको डरा रहे कमिश्नर साहब, केस करते बोल के लेके जाके मार डालो, और क्या कर सकते बोलो, आप लोग एनकाउंटर कर दो, और क्या कर सकते। आप अगर सच्चे ऑफिसर हैं तो आप जो है इनको बुलाइए, कॉल करके इनको बुला के आप इनकी सुनिए, इनका पिटीशन लीजिए कि किस कदर जान बची, दोनों की लाश आती थी, आपका नाम बदनाम होता, आपके एरिया में मॉब लिंचिंग हुआ, 50-60 आदमी मिलके मस्जिद में घुस के ढूंढे, आधे घंटे तक ढूंढे, वो तो लकीली ये लोग नहीं मिले, बच गए ये लोग। फिर बेलमपल्ली में जहां में आपके बिलाल मस्जिद से भागते भागते 3 टाउन पुलिस स्टेशन गए लोग। एसआई जो है इनका पिटीशन लेके वो जो 25-30 आरएसएस वाले जो मारे, उनको बीजेपी वालों को गिरफ्तार करने के बजाय इनको मारा पुलिस स्टेशन में, उसके ऊपर कोई एक्शन नहीं ले रहे हैं आप एसआई के खिलाफ में। वो जो बीच में एमआईएम के लीडर आके बोले एसआई पैसे मांग रहा, 15,000 दियो, 5,000 राइटर को दियो, 10,000 जख्मी को दियो, फिर हमारा ख्याल करो, उनके ऊपर आप एक्शन नहीं ले रहे हैं। आप बोल रहे हैं कि गरीब के ऊपर मैं एक्शन लेता हूं गलत बयानी करने के लिए। आपको अगर केस करना है, अगर आपको शौक है केस करने का मजलूमों के ऊपर, तो करो, कुछ नहीं है, लड़ेंगे हम भी लीगली। लेकिन हम फिर भी आपके ऊपर भरोसा है, हम आपसे मुतालिबा कर रहे हैं, कमिश्नर ऑफ पुलिस रामागुंडम जनाब सत्यनारायण साहब से मेरा मुतालिबा है कि आप जो है मोहम्मद शकील का कंप्लेंट लीजिए, और मोहम्मद शकील के घर पे जो 25-30 आदमी जितने हमला करे, वो मस्जिद में घुस के ढूंढे, इनके ऊपर, इनके भाई पे, इनके ससुरे पे, इनके 3 काम वालों पे, और 2 दिन से जो इनके ससुरे को लेके जाके पुलिस वाले बिठा ले रहे हैं, ये हमले की तहकीकात करिए, ये पैसे कहाँ गए 23,000 रुपए, उसकी तहकीकात करिए, वो 23,000 रुपए वापिस दिलाइए, और वो एसआई को सस्पेंड करिए। ये हमारा मजलिस बचाओ तहरीक का मुतालिबा है, अमजदुल्ला खान का मुतालिबा है। मुझे उम्मीद है कि कमिश्नर साहब आप एक्शन लेंगे। अगर आप एक्शन नहीं लेंगे तो मैं और ऊपर भी जा सकता हूं, डीजीपी, होम मिनिस्टर, चीफ मिनिस्टर, हाई कोर्ट, हम हर जगह जाने के लिए तैयार है। वो तो अल्लाह ताला ने बचा लिया ये दोनों को, वरना ये दोनों की लाश हैदराबाद को आती। कितनी बुरी बात बोली आप, तेलंगाना में भी एक नई मिसाल बन जाती मॉब लिंचिंग की। तो मेरा मुतालिबा है कि मोहम्मद शकील के साथ इंसाफ किया जाए, और इनके ससुरे को जो डरा रहे ना, बात करेगी लेके जाके वीडियो बनाओ, तुम्हारा दामाद गलती से वो दे रहा, तुम्हारी बेटी गलती करी बोल के, वो भी मत कराइए। आपके एसआई को बोलिए कि वो ससुरे को भी मत सताओ बोलिए। शुक्रिया, यार जिंदा सोबत बाकी।